Hello, good morning students. See, dear 8th standard students, today we are going to learn a lesson from social science or social and political life. Okay. तिकडे कोणाला बोलायला सांगा, कोण आहे काय विचारूंगा. So second lesson, understanding secularism. सेक्युलर निरपेक्ष सेक्युलर means not being a part of some ism, Hinduism, Mahmoodism, Christianism, okay, Buddhism, Jainism. So not being part of this ism, giving treatment everyone equal, that is secularism. Now see, history provides us, we are going to learn secularism. Okay, history provides us with many examples of discrimination, भेदभाव करना, exclusion and persecution on the ground of religion, exclusion of taking somebody inside and persecution throwing outside on the grounds of religion. ऐसा हुआ है in history, ऐसे history में हुआ है. It has given us example. हिस्ट्री हमें ऐसा बताता है कि दिस हैड हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इटसेल्फ, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो इट इज हैपनिंग एंड इट हैपेंड. Okay, so now you may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany, how the Jews were thrown out and killed in Hitler's power in Germany, and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christians minorities quite badly. Now see, this Jewish people, जिनके साथ ऐसा हुआ, जिनको दुनिया ने ये किया, क्रिश्चियंस लोगों ने वहाँ पे ये किया, विद देम दिस हैपेंड, दे वेंट, उन्होंने अपनी एक कंट्री बनाई, इज़राइल. क्या, कौन सी है? इज़राइल. ये कंट्री में कौन से लोग हैं? ज्यूइश. एंड दिस ज्यूइश पीपल, अब जो इज़राइल में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. दे आर गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट्स दैट द ज्यूज वेर गेटिंग. ओके, the minorities quite badly. Acha, I'll give you one example, one story I'll tell you, not example. There was a Jewish writer, एक Jewish लेखक था जो जर्मनी में रहता था. तो जब जर्मनी में हिटलर का शासन आया तो छोटे मोटे लोग भी जो थे, जो बड़े ज्यूइश थे, मतलब जो पावरफुल पोस्ट पे रहे, जिनके पास पैसा ज़्यादा था, जो नामी थे, उनको भी डराने लग गए, है ना, उनको डराने लग गया, क्योंकि ज्यूइश के खिलाफ आंदोलन चल गया, मूवमेंट चल गया, उनको किल करने वाले थे. सो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा लेन था जर्मनी में, एक छोटा सा लेन था, एक कॉमन मैन जर्मन एक साइड से आ रहा था, दूसरी साइड से ज्यू आ रहा था. सो दिस ज्यूइश वॉज ए राइटर, ए वेरी फेमस राइटर है, उसके साथ रिलेटेड स्टोरी है. वो दिस ज्यूइश वॉज coming. So this German fellow, when he looked at this Jewish fellow, said that we don't give ways to the dogs. What he said? We don't give ways to the dogs. ये जर्मन के आदमी ने ज्यूइश को देखकर कहा, वो सामने आमने सामने, हम कुत्तों को रास्ता नहीं देते. जर्मन. The Jewish was a writer. What he said? हम देते हैं, we give, and वो साइड में हो गया. And the German went proudly. What was the meaning? हम कुत्तों को रास्ता देते हैं. So Jewish were very talented people. जर्मनी में जब वो रह रहे थे, they became very rich going in that country. और जब उनको मारा गया, तब भी वो जब बाहर निकले तो उनके पास कुछ नहीं था. दे हैड टू फाइट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. और आज उनकी एक ऐसी कंट्री है इज़राइल, ऐसी कंट्री है जिसकी डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड नोन है, वेरी फेमस. इज़राइल का डिफेंस सिस्टम जो है वेरी फेमस है. इवन
it is surrounded by many Muslims and Christian countries. They cannot dare to attack Israel. They cannot dare to attack Israel due to the defense mechanism. They are very talented people. So this happens. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple. In Saudi Arabia में non-Muslims को temple बनाने की इजाज़त नहीं है. सऊदी अरेबिया, दुबई, सो अरेबिक कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ में टेम्पल्स या फिर चर्च बनाने की बिल्कुल गवर्नमेंट ही परमिशन नहीं देता. दे फॉलो ओनली मुस्लिम्स. दे आर मुस्लिम कंट्रीज़, सेल्फ डिक्लेयर्ड मुस्लिम कंट्रीज़. ओके, सेल्फ डिक्लेयर्ड मुस्लिम कंट्रीज़. नेपाल भी जो था कुछ साल पहले सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू कंट्री था. अभी जब उन्होंने पार्लियामेंट, उनकी ये जो लास्ट पीएम है, ये जब आए थे, प्रीवियस पीएम, अभी पीएम चेंज हो रहा है उनका. सो ये जो पहले जो पीएम आए थे, उन्होंने जब ये पार्लियामेंट वगैरह सब डिक्लेयर हुई, उन्होंने डेमोक्रेसी ली. सो दे बिकेम सेकुलर. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ सेकुलर. उससे पहले वो क्या थे? सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू कंट्री. ओके, दैट वाज द ओनली हिंदू कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेल्फ डिक्लेयर्ड. ओके, वी आर secular country and Saudi Arabia is a Muslim country. Okay, so in Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., nor can they gather in a public place for prayer. और वो प्रेयर के लिए पब्लिक प्लेस में एक जगह जमा होकर प्रेयर नहीं कर सकते. वो एक जगह जमा हो के मेला लगा सकते हैं पर प्रेयर नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते. ओनली मॉस्क्यूज, ओनली मस्जिद में ही मुस्लिम्स को एक जगह जमा होकर प्रेयर करने की परमिशन है. सेल्फ डिक्लेयर्ड मुस्लिम कंट्रीज. इट इज़ मीन्स व्हाट दे आर ट्रीटिंग टू अदर्स. वो दूसरे रिलीजन्स को कैसे ट्रीट करते? चलो वी डोंट वांट योर रिलीजन. वी डोंट मीन्स दे आर नॉट अलाउइंग प्रैक्टिस द रिलीजन, है ना. आप सऊदी अरेबिया में सत्यनारायण की पूजा भी नहीं कर सकते. क्या आपने सत्यनारायण की पूजा रखी है और बहुत सारे लोगों को खाने पे बुलाया है, इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप जेल में होंगे. दैट इज़ द लॉ ऑफ सऊदी अरेबिया. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल. लेट अस सी व्हाट इज सेकुलरिज्म. व्हाट इज सेकुलरिज्म? हम सेकुलर कैसे हो गए? एंड our country, why it became secular, why we have adopted secularism and what actually secularism means. Okay, और अब वैसे हम secular है क्या? वो you think over it. In the previous chapter, you have read about the Indian Constitution contain fundamental rights and protects against the state power, and in the fundamental right you have seen that the civilians are given the fundamental right to worship their religion, to practice their religion, sorry. So they are given the right to practice their own religion. वो अपना अपना religion की practice कर सकते हैं. हिंदू है तो हिंदू की practice कर सकता है, मुस्लिम है तो मुस्लिम की पूजा कर सकता है, अपने अपने तरीके से वो पूजा कर सकते हैं. ठीक है, that is in the fundamental right, explained in fundamental right. Now the Indian Constitution allows individual to the freedom to live by their religion, beliefs and practice as they interpret this. In keeping with this idea of religion freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. So जब फंडामेंटल राइट में हमने फ्रीडम दे दिया टू प्रैक्टिस द रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स में अगर फ्रीडम दे दिया टू प्रैक्टिस द रिलीजन, व्हाट इट मीन्स, हमने स्टेट के भी इसमें पावर रखा है क्या? चलो स्टेट भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आदमी अगर हिंदू की प्रैक्टिस कर सकता है उसका पूजा पाठ कर सकता है, मुस्लिम की प्रैक्टिस कर सकता है उसकी पूजा पाठ कर सकता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदू की तरफ रह सकती है, मुस्लिम की तरफ रह सकती है, ऐसा रह सकती है? नो, दैट इज सेपरेटेड. The central government is neither for Hindus, neither for Muslims, neither for Christians. Right? What it means? सबके लिए सेम, सबके लिए सेम. अब सवाल आता है, आर वी प्रैक्टिकली सेक्युलर? दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग सेक्युलरिज्म, बीइंग सेक्युलरिस्ट. सो वी आर सेक्युलर बट स्टिल वी हैव माइनॉरिटीज. स्टिल वी हैव माइनॉरिटीज. सो माइनॉरिटीज है मतलब सेकुलर है. टू सम रिलीजन, टू सम इज़म वी आर गिविंग मोर फ्रीडम,
है ना, वी आर गिविंग मोर फ्रीडम. सो यू थिंक अबाउट इट. सो इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? जो भी सत्ता में है, जो भी पावर में है, जो भी गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट्स वन पर्टिकुलर रिलीजन. That is secularism. Neither Hindus, neither nor Muslims, nor Christians, nor Buddhist, nor Jainist, nor dash 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 dash. Anything. Whether it is Parsis, Sikhs and all, nothing. The government is not in the ism. It is free from that criteria. It does not give supports, it does not supports or extra supports. That is secularism, right? अपना धर्म तुम देखो. The government will not do anything for the religion. That is secularism. कोणीतरी एक थांबा. कोण लावेल गेट बीट? ड्रायव्हरला थांबायला सांगा ऐकायला. Why is it important to separate religion from the state? Now, why is it important to separate the religion from the state? अब religion को state से यानी सत्ता से, power से separate करने के लिए why it is important? See, as discussed about, अगर this is whole interpretation is simple thing कि why it is important. अच्छा, so उसमें 2-3 points है. द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, द फ्रीडम टू लीव, द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन. अगर कोई स्टेट्स ये मान लेता है, जैसे सऊदी अरेबिया है, इफ इट सपोर्ट्स मुस्लिम, सऊदी अरेबिया सपोर्ट्स मुस्लिम रिलीजन, सो डू दे अलाउ टेम्पल्स एंड चर्च बिल्ड इन देयर कंट्री? दैट मीन्स दे डोंट अलाउ टू गो फॉर सत्यनारायण पूजा ऑल्सो, राइट? सो दैट दे डोंट अलाउ. दैट इज द रूल. दैट इज द रूल. दे आर नॉट सेक्युलर कंट्री, दे आर मुस्लिम कंट्रीज, right? But if secularism supports to some one religion, that means that religion will flourish and the other religions will not flourish. This will happen. That is why the state, the power is separated from the religion. The power does not help the religion. What is Indian secularism? The next point is, see, read this point, why it is important. The whole that how if the government comes supporting one religion, they will become tyrant to another religion. They'll start being cruel practicing. So उनके लिए cruel practices start हो जाएगी. हम इनको scholarship देंगे, इनको नहीं देंगे, हम इनको मदद करेंगे, इनको नहीं करेंगे. ये these all things will start. So that shall not happen. That is why state जो है, power जो है, वो किसी को support नहीं करना चाहिए. That is secularism. वो secularism है, ठीक है. What is Indian secularism then? The next point is, see, the Indian constitution mandate the Indian state be secular. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following: 1, that the one religion community does not dominate another. एक कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट ना करे. मुस्लिम्स हिंदूज़ को हिंदूज़, मुस्लिम्स को मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन मुस्लिम्स को, ऐसा डोमिनेशन नहीं होना चाहिए. एक शहर में अगर मुस्लिम्स जाता है तो हिंदूज़ को डर लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक शहर में हिंदूज़ जाता है तो मुस्लिम को डर लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म. ये इंडियन सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. ये constitution, that constitution tells that some members do not dominate the other members of the same religious community, and some members, अब किसी एक कम्युनिटी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए. हिंदूज़ में एक कम्युनिटी का है, हिंदूज़ में बहुत सारी कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी का है, दूसरी कम्युनिटी का उसको डोमिनेट करे. दैट शैल नॉट हैपन. मुस्लिम्स में 2 कम्युनिटीज़ है, मेनी कम्युनिटीज़ है, शिया और सुन्नी है. शिया के सुन्नी के नीचे भी और है, उसके नीचे भी और है, उसमें बहुत सारी कास्ट और रिलीजन्स है. मुस्लिम्स में जितनी हिंदूज़ में है उससे भी ज़्यादा होंगी या फिर उतनी होंगी, बट ढेर सारी है. तो एक जो मुस्लिम है दूसरे मुस्लिम को डोमिनेट ना करे, एक जो हिंदू है दूसरे हिंदू को डोमिनेट ना करे, तो ये नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वाई इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ देयर.
that the state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of individuals. और जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऐसा ना कहे कि तुम अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर सकते, चलो जाओ यहाँ से. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म. सो दिस इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द मैंडेट. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सेक्युलरिज्म में लिखा हुआ है. ओके. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउ डोमिनेशन. तो ऐसा डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लॉज है, कायदे है, कानून है. फर्स्ट, द यूज ऑफ स्ट्रैटेजिक्स एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. सो रिलीजन से गवर्नमेंट दूर रहती है, ये पहला है. द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप. कोई रिलीजियस ग्रुप इंडिया में गवर्नमेंट नहीं बना सकती, ये दूसरा रूल है. एंड डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. सो इंडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक गवर्नमेंट स्कूल, नॉट द प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं. प्राइवेट होंगे तो कर सकते होंगे, ऐसा है क्या? नो. सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट. देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट. देयर आर लॉज फॉर दैट टू स्टॉप दिस. सो ऐसे ऐसे स्टेप्स इंडिया में उठाए गए हैं. नाउ गवर्नमेंट हाई स्कूल. सी, इन द गवर्नमेंट हाई स्कूल, on this page there is a story. What happens in the government high school? Read the story. And what is the meaning of the story? That they are celebrating their festivals outside and not in the schools. Okay. And anyway we were planning to celebrate it in our locality. So they are celebrating their religious festivals in their locality. That shall happen. That is government schools. Now see, you will immediately remember that what festivals and activities we are doing. Okay. See, religious festivals are different and the cultural festivals are different ones. What we are celebrating in schools most of the time are cultural and not religious. Are cultural, are not religious. So we celebrate most of the celebrations like Dahi Handi is a cultural. Okay. Ganesh is a cultural one. So गणेश पूजा में कोई भी आ सकता है, वेदर इट इज़ हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, है ना, बिकॉज ये सोसाइटी को एक करने के लिए ही लगाया गया था. सो इट्स नॉट दैट वी आर वर्शिपिंग हिंदुइज्म. सो दीज आर कल्चरल एक्टिविटीज़. इन द अबाउ स्टोरी बोर्ड, दिस celebration of religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating the religious equality. Right? Government schools cannot promote any one religion either in the morning prayer or through religious celebration. This rule does not apply to private schools. Now in the government school this does not happen, but in the private school this rule does not apply. Okay. The second way, government school this rule is there, they cannot celebrate such things, but private school can celebrate. The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through the strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religious and non-interfere with the religious practices, the state makes certain exception for particular religious communities. So state क्या करता है, पावर क्या करती है, religious practice के जो भी मसले होते हैं that is given to the court. जैसे राम मंदिर, ये कैसे सॉल्व हुआ, कोर्ट, थ्रू द कोर्ट. गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया. गवर्नमेंट डज नॉट बिकम्स सेक्युलर. सो गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट वन particular religion. That this happens. So this is Indian secularism. Okay, so this is called Indian secularism. In the above storyboard, now there is another story. A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go
for a ride together. Okay, they are going for a ride together and they belong to this separate religion. In the above storyboard, Paramjit and Sikh youth does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognized that wearing a pagri, turban, he is Sikh, so is a central to a Sikh's religious practice. Okay, and in order not to interfere with this, allows an exception in the law. अब जो पंजाबी है, सिख है, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस ही है पगड़ी पहनना, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस ही है पगड़ी पहनना. अब वो पगड़ी निकाल के हेलमेट कैसे पहने, इसलिए गवर्नमेंट उसको हेलमेट ना पहनने की परमिशन देती है. लॉ. बेहतर ये होता कि वो पगड़ी के ऊपर से हेलमेट पहने, ऐसा हेलमेट बना दे, है ना. सो इट गिव्स इफ इन रियल मैनर यू वांट टू सेलिब्रेट द सेक्युलरिज्म. सो उनका सेक्युलर, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनमें फर्स्ट है पगड़ी नहीं उतारना, सो वो पगड़ी पहनते हैं. दूसरा दाढ़ी रखना. तीसरा उनके पास हमेशा एक हथियार रहता है, सो दे ऑलवेज हैव, दैट इज़ अलाउड. अब हथियार रखने की परमिशन टू हैव कैरी एनी वेपन्स इज़ नॉट अलाउड टू सिविलियंस. आपके पास चाकू है, छुरी है, आप जेब में लेके घूम रहे हैं, आपको कभी भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है. बट दी सिक्स आर हैविंग दैट इज़ एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस. वो किसी का मर्डर करने के लिए है ऐसा नहीं है, दैट इज़ ए रिलीजियस प्रैक्टिस. सो उनको गवर्नमेंट ने वो अलाउ किया हुआ है. महात्मा गांधी ऑल्सो टॉक्ड ऑन दिस. दी थर्ड वे, इस पे महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा ये दिया है. कभी इफ यू रीड द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इन दैट ही हैज रिटन द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन. यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट द अनटचेबिलिटी. हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है. दिस इज गुड एग्जाम्पल वेयर members of the same religious upper class and lower class in Hindus, they were dominating within it, and in order to prevent this religion based exclusion, the discrimination of lower caste, and the Indian constitution bans untouchability. और इसके लिए ये जो religious practice थी अनटचेबिलिटी, मतलब जिसको रिलीजियस प्रैक्टिस कहते थे, वेदर वो थी या नहीं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट वॉज बीइंग डन. अनटचेबिलिटी वो था अछूत, छूत अछूत. So untouchability was in practice, that was banned by the government. That was banned by the government. Not only India, that was banned before independence also. Okay, that was banned before independence also. British also banned it. So in this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice. So ऐसी कोई खराब social practice हो तो उसको गवर्नमेंट जो होती है कौन, कोर्ट. सबसे पहले तो आई विल से दैट द कोर्ट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द लीडर्स, दे कैन बैन इट. दे कैन बैन इट. हाउ? अभी देखो कौन है वो, दैट इज देयर इज अ लेडी दैट शी वांट्स एंट्री फॉर द वुमेन इन द टेम्पल्स, राइट. सो शी वेंट टू द कोर्ट एंड द कोर्ट अलाउड that the women can enter in the court and mosques, उनको जाने की परमिशन दी जाए. But the court does not allow it in the case of mosque. Why? Because it is a part of the religion. But in Hindu temples, that is also the part of the religion. That is also the part of the case is pending, still pending. Okay, the case is still pending. It's not declared yet that all the ladies will be in some two cases the verdict is given that okay, the ladies can enter. Okay, the ladies can enter, but it is the it is by the court, in my opinion, it's my personal opinion, by the court, if we are practicing secularism, so if that is religious practice, that the religion says that the women will not enter, so that must be allowed. That must be allowed. Why the woman shall enter, and what is there in the temple to enter and not enter? So because the temple is not a place. Temple is not a place to meet the God. The God you can meet inside you at any time. At any time. For you and for me, it's not the thing to go in the temple. Okay, in the name of the equal right, this decision is good.
that the women can also enter in the temple. That decision in the equality of right, that is given. Okay, so that decision is good. That decision is good. But that was religious practice. Now, सो गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट क्या करती है, फिर ऐसी जो प्रैक्टिसेस है बंद कर देती है. सो इंटरवेंशन इज अलाउड. Okay, I'll send you the next part of